एक माँ की घर वापसी। आखिर पति की मृत्यु होते ही सुषमा जी को क्यों उठाना पड़ा इतना कष्ट? सुषमा जी पूरे 5 साल तक क्यों रही अपने ही परिवार से दूर? जानने के लिए सुने ये कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष भावुकता से भरपूर दिल छू लेने वाली कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की घर वापसी। गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी। दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। गर्मी के बावजूद वृद्धाश्रम के बाहर एक बूढ़ी औरत ठिठुरती हुई सी बैठी थी। वही थी सुषमा देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल और नज़र में गहरी उदासी साफ झलकती थी। पिछले 5 साल से वह इस आश्रम में रह रही थी, क्योंकि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब वह जीवन के इस पड़ाव पर अकेली थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद अभी भी बची थी कि उनके बच्चे उन्हें वापस बुलाएंगे। सुषमा देवी के 3 बेटे थे, रवि, राहुल और सबसे छोटा किशन। तीनों ही एक ही शहर में रहते थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे। जब तक सुषमा देवी के पति चंदन जी जीवित थे, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके गुजरने के बाद हालात तेजी से बदल गए। अब बहुएं उनका पहले की तरह कोई ध्यान नहीं रखती थी, न तो समय पर खाना ही देती, हर एक चीज के लिए उन्हें तरसाती रहती। यदि इस पर सुषमा देवी जी कुछ भी बोलती तो वे उन पर चीखने लग जाती। अक्सर खाने के नाम पर रात की बची हुई रोटियां उन्हें खाने को मिलता। घर में जब भी कुछ अच्छा बनता, सुषमा जी ललचाई नज़रों से उसे देखती रहती, पर उन्हें नहीं दिया जाता। इस विषय में जब भी सुषमा जी अपने बेटों से बात करना चाहती, तो वे कहते कि माँ, जो भी मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। सुषमा जी शुगर तथा बीपी की पेशेंट थी। अक्सर दवा खत्म हो जाने पर बच्चों से बार बार कहना पड़ता। कभी तो वे लाकर दे देते और कभी वे कहते कि अभी पैसे नहीं हैं, 2 दिन दवा नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुषमा जी की आंखों में से आंसू छलक जाते, पर कुछ कह नहीं सकती थी। सुषमा जी अब काफ़ी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि बहुएं ठीक से खाना तक नहीं देती थी और घर के सारे काम भी उनसे ही करवाया करती। बेचारी सुषमा जी को समय से खाना और दवा न मिलने के कारण अब वे काफ़ी कमज़ोर और बीमार रहने लग गई। बहू बेटों ने उन्हें एक बोझ समझा और उन्होंने सुषमा देवी को वृद्धाश्रम भेज दिया। पहले तो सुषमा देवी ने सोचा कि यह सब तो अस्थायी है, लेकिन जब महीने बीत गए और कोई उन्हें लेने नहीं आया, तब उन्हें समझ में आ गया कि उनका घर अब यही आश्रम ही है। फिर एक दिन अचानक वृद्धा आश्रम में एक फ़ोन आया। यह फ़ोन उनके बड़े बेटे रवि का था। उसने कहा, माँ, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आप
कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हैं? सुषमा देवी जी को समझ में नहीं आया कि अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन दिल में एक छोटा सा कोना था जो अभी भी अपने बच्चों के प्यार की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने बिना कोई सवाल किए जाने का निर्णय किया। अगले दिन वह बस में बैठकर शहर पहुंची। उनके घर पहुंचते ही बेटे बहू ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सुषमा देवी को यह सब अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर में घुसते ही रवि ने कहा, माँ, आपको यहाँ बुलाने का एक खास कारण है, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। यह सुनते ही सुषमा देवी का दिल भर आया। उन्हें लगा कि उनके बच्चे शायद अब समझ गए हैं कि माँ की अहमियत क्या होती है। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब रवि ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ, असल में हमें घर में एक शुभ काम करवाना है और पंडित जी ने कहा है कि जब तक आप घर में नहीं रहेंगी तब तक वह पूजा सफल नहीं होगी। यह सुनकर तो सुषमा देवी का दिल टूट गया। उन्हें लगा था कि शायद उनके बच्चे उन्हें प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन यह सब एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए था। लेकिन माँ का दिल बड़ा होता है। उन्होंने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ रहूँगी। पूजा के दिन सुषमा देवी ने पूरे मन से अनुष्ठान में हिस्सा लिया, लेकिन उनके मन की गहराइयों में कहीं यह सवाल उभर रहा था कि क्या उनके बच्चे वाकई में उनसे प्यार करते हैं या यह सिर्फ एक औपचारिकता है। पूजा खत्म होने के बाद घर का माहौल फिर से वही हो गया। बहुएं फिर से अपनी दुनिया में व्यस्त हो गईं और बेटे काम पर चले गए। सुषमा देवी फिर से अकेली पड़ गईं। दादी के आ जाने से उनके पोते पोतियां बहुत खुश थे। एक दिन रवि का बेटा ऋतिक दादी के पास बैठकर उनसे ढेर सारी बातें कर रहा था और बातों ही बातों में उसने पूछा कि दादी जी, आपको वृद्धाश्रम कैसा लगता है? दादी ने कहा, सब ठीक है बेटा, परंतु न जाने क्यों उन 3 दिनों में ऋतिक ने दादी से कितने प्रश्न वृद्धाश्रम के बारे में पूछ डाले। सुषमा देवी जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बार बार इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहा है। अब सुषमा जी के जिज्ञासा बस ऋतिक से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम बार बार आश्रम के लिए क्यों पूछ रहे हो? उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि दादी जी, हम लोग नहीं चाहते कि जब हम लोगों की शादी हो जाए तो हमारी पत्नियां भी माँ पापा और चाचू चाची के साथ भी वही व्यवहार करें जो माँ पापा और चाचू चाची ने आपके साथ किया है। इससे पहले कि ये सब हो, मैं अपनी शादी के अगले दिन ही इन लोगों को वहीं पर छोड़ आऊँगा, क्योंकि दादी, अभी तो हम छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, पर हम बच्चों ने मिलकर कल यही फैसला लिया है। इसलिए आपसे वहाँ की व्यवस्था की सारी जानकारी आपसे ले रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम सभी माँ पापा और चाचू चाची से बहुत प्यार करते हैं। सुषमा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग कभी भी भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि बूढ़े हो जाने पर हर माँ बाप केवल अपने बच्चों का साथ और प्यार चाहता है। यह सुनते ही ऋतिक और उसके भाई बहनों ने एक साथ कहा, तो दादी, क्या आपको साथ और प्यार की ज़रूरत नहीं है क्या, जो आप हमसे दूर रहती हैं? दादी,
हमें आपकी बहुत याद आती है। अब सुषमा जी के पास कोई जवाब नहीं था। इत्तेफाक से बगल के कमरे में बैठे सभी लोग बच्चों और अपने माँ के बीच होने वाली सारी बातें सुन लेते हैं और एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं। कुछ दिन बाद सुषमा देवी ने खुद ही पहल की और बेटों से बात करने की कोशिश की, लेकिन तीनों बेटे टाल मटोल करने लगे। एक दिन जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, तब सुषमा देवी ने अपने पुराने एल्बम निकाले। वह पुराने फोटो देखकर अपने बच्चों के बचपन की यादों में खो गई। कैसे उन्होंने अपने बच्चों को हर छोटे बड़े कामों में साथ दिया था, कैसे उनकी हर खुशी का ख्याल रखा था, लेकिन आज वही बच्चे उन्हें इस तरह भूल गए थे। तभी रवि घर आया और माँ को एल्बम देखते हुए देख लिया। उसने झुंझलाते हुए कहा, माँ, यह पुरानी बातें अब क्यों याद कर रही हो? इससे क्या मिलेगा? सुषमा देवी ने बिना कुछ कहे एल्बम बंद कर दिया, लेकिन उस रात उन्होंने यह तय कर ही लिया कि अब वह अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। प्यार और कर्तव्य का असली अर्थ। अगली सुबह सुषमा देवी ने अपने बेटों को एकत्र किया और कहा, बेटा, अब मैं वृद्धाश्रम वापस जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम साल वहीं बिताने का निर्णय लिया है। तीनों बेटों ने चौंक कर कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यह आपका घर है और हम आपके बच्चे हैं। सुषमा देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बेटा, जिस घर में प्यार और सम्मान न हो वह घर घर नहीं होता। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पूजा के लिए बुलाया, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ नहीं सुनी। क्या यही है बच्चों का कर्तव्य? तुमने मुझे तब याद किया जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, न कि तब जब मैं अकेली थी और दुखी थी। यह सबक है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। माँ बाप सिर्फ ज़रूरत के समय के लिए नहीं होते, उन्हें हर समय प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है। तीनों बेटे चुप हो गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी माँ इतने गहरे दुख में होगी। वे सिर्फ अपने जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी माँ की भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। अब उनके तीनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम आपको कितना दुख पहुँचा रहे हैं। हम सब समझ गए हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है और हमसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी। सुषमा देवी ने प्यार से अपने बेटों के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यह वादा करो कि अब से तुम अपने दिल में अपने माँ बाप के लिए प्यार और सम्मान हमेशा बनाए रखोगे। तीनों बेटों ने एक साथ वादा किया कि वे अब अपनी माँ का ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इस घटना के बाद सुषमा देवी फिर से अपने घर में रहने लगी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उनके बेटे और बहू अब उनका ध्यान रखते थे और उनकी भावनाओं की कद्र करते थे। बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी दादी माँ उनके पास जो थी। अब पूरे घर में सच्चे प्यार और सम्मान का माहौल था और सुषमा देवी के दिल में वह दर्द अब नहीं रहा। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है
कि जीवन में माता पिता का स्थान अनमोल होता है और उन्हें केवल ज़रूरत के समय याद करना कर्तव्य नहीं, बल्कि हर पल उनका आदर और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता का साथ आपके साथ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कृपया थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास बैठें। उनका प्यार भरा स्पर्श अपने सर पर महसूस करें। सच कहती हूँ, आपके पूरे दिन की थकान आधी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, दुनिया के सारे रिश्तों को दोबारा पाया जा सकता है, पर माता पिता का कदापि नहीं। यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो लिखकर अवश्य भेजिए। चुनी गई घटनाओं को कहानी के रूप में परिवर्तित करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, बहुत कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया लाइक अवश्य किया करें और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। दोस्तों, आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, अवश्य बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स में आप अपना और जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। कुछ दोस्त हमारे कमेंट्स करते हैं लेकिन अपनी जगह का नाम और अपना नाम नहीं लिखते हैं, जिस कारण वीडियो में उनका नाम नहीं ले पाती हूँ। तो नाम और जगह अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।